हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रणास डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो समर हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं इस समय घर पे ही हूँ इन दिनों। तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है 6:30 बजे। देखिए, मेरा कॉलेज हो या नहीं हो, ये मेरी आदत में है कि मुझे थोड़ा जल्दी उठना अच्छा लगता है, जिससे कि मैं बहुत जल्दी सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ और फिर मुझे अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो मॉर्निंग की जो होता है मेरा, सबसे पहले गर्म पानी शहद के साथ होता है। तो यहाँ मैंने अपने लिए सबसे पहले गर्म पानी किया था और उसमें शहद ऐड करके मैं लेती हूँ। ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसे लेते हुए मुझे ना काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक 10-12 साल हो गए। हो सकता है उससे ऊपर भी हो गए हों। और इसके बाद मैंने ना मुझे आज इवनिंग में छोले पूड़ी बनाने थे, तो मैंने नाइट में ही छोले भिगो के रख दिए थे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, इतना सारा काम होता है हमारे पास कि हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है दिन में। तो इसलिए मैंने भिगो के रख दिए थे। अब मैं उसको बॉयल करने रख दूँगी और इसके बाद मैं और सारे काम करूँगी जब तक मेरे छोले बॉयल हो जाएँ। अच्छा, देखिए ऐसा है ना, मैं एक काम के साथ बहुत सारे काम करती हुई चलती हूँ साथ में, जिससे कि मेरे सारे काम बहुत जल्दी-जल्दी निपट जाते हैं। अब ये जब तक बॉयल होंगे तब तक मैं अपना शहद पी के थोड़ी-सी जो डस्टिंग है वो भी कर लूँगी और दूध का भगोना जो खाली करना होता है ना, वो भी कर लेती हूँ। डस्टिंग वैसे तो मैं नाइट में ही करके सोती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट पड़ी हुई है। क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं उस टाइम डस्टिंग कर सकूँ। तो मैं नाइट में ही सोती हूँ, बट इस समय जैसे घर पे हूँ तो एक बार हाथ फिर भी लगा ही देती हूँ कि थोड़ा-सा क्लीन हो ही जाएगा। तो देखिए, मॉर्निंग में जल्दी उठने से क्या होता है ना, बहुत सारे काम आसानी से निपट जाते हैं। और इस समय बेटी है, उसका भी छुट्टी चल रही है, तो उसका भी होमवर्क कराना होता है, थोड़ा-सा टाइम भी देना होता है, छोटा बच्चा है। तो और इन सब के साथ मैं 11 सवा 11 तक फ्री हो जाती हूँ ऑलमोस्ट। उसके बाद क्या होता है ना, देखिए मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है, अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर मतलब वीडियो शूट करने के लिए मिल जाता है। और मैं 10 बजे तक सारा लंच बना कर के रख देती हूँ, बस फिर खाना ही खाना रह जाता है। तो मुझे सुबह उठना इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मेरी जो थोड़ी-सी जो डस्टिंग थी, जो मेरे दिमाग में चल रही थी, एक सनक होती है ना, वही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये मेरी थोड़ी-सी डस्टिंग हो गई थी। बस इसके बाद मैंने फटाफट से झाड़ू लगाई और उसके बाद मैं नहाने को गई, क्योंकि फिर मुझे लंच की तैयारी करनी थी और अभी तक सब लोग सो ही रहे थे। ये 7 ओ क्लॉक का टाइम है। देखिए धूप कितनी तेज़ है, ऐसा लग रहा था 7 बजे कि 10 बज चुके हैं। इतनी तेज़ धूप थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो फिर ज़्यादा देर हो जाती है तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और देखिए झाड़ू में भी कूड़ा नहीं है, क्योंकि मैं इवनिंग में भी थोड़ा-सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इस समय अनाया घर पे ही है तो वो थोड़ा-सा कूड़ा ज़्यादा करती है। और मैं नहा कर के फटाफट आ चुकी थी किचन में। और किचन में ना सुबह की धूप मेरे एकदम सीधी आती है। सबसे पहले किचन में आके मेरा काम था दूध को बॉइल्ड होने रखना, क्योंकि जब तक दूध बॉइल्ड होगा तब तक जो मेरी मेड बर्तन साफ़ करके गई थी मैं उसको लगा दूँगी, और जो मुझे लंच में आज सब्ज़ी बनानी है उसको भी मैं कट करके रख दूँगी। अच्छा, बर्तन लगाते टाइम ना मैं देखती ही रहती हूँ, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, ये लोग बर्तन ठीक से साफ़ नहीं करते हैं, तो जो गंदे होते हैं ना, मैं हैंड टू हैंड उन्हें अच्छे से क्लीन करके एक बार में ही रख देती हूँ। क्योंकि मुझे कोई भी बर्तन थोड़ा जैसे अजीब गंदा हो जाता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैंने सारे बर्तन लगा लिए। इसके बाद मुझे आज लंच में बनानी थी तोरई की सब्ज़ी और टिंडे की सब्ज़ी। तो मैंने इसको फटाफट से निकाल के कट करके रख दिया, क्योंकि जब तक ये लोग उठेंगे तब तक मेरी सब्ज़ी कट हो चुकी होगी, और जब तक ये लोग तैयार होंगे तब तक मेरा लंच भी रेडी हो जाएगा। तो मैंने बस यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी कट करी। मैं टिंडे काट रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी उठ के आ जाए, क्योंकि वो सोते टाइम ही दूध लेती है। वो जगने के बाद दूध नहीं पीती है, तो मैं उसको दूध पिलाने के बाद ही उसको उठाती हूँ। तो मैंने बस फटाफट से सब्ज़ी कट करके सबसे पहले मेरा काम किया कि मैंने उसको दूध पिलाया।
और उसके बाद आज मुझे ना कुछ स्पेशल बनाना है। देखिए घर में होते हैं तो कुछ खाने का मन करता है, और वैसे भी गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा हल्का फुल्का कभी कभी लंच करने का मन नहीं करता या डिनर का मन नहीं करता, तो हम उसे हल्का फुल्का ले सकते हैं। तो आज मुझे वो भी बनाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा काम में अपने और जल्दी थी कि मैं जल्दी से लंच की तैयारी कर लूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फ्री हो जाऊँ, और जो मैंने कुछ स्पेशल सोचा है वो भी मैं बना लूँ। तो बस इसलिए मैंने सारी सब्जियां कट करके रख दी, और फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ। और अभी 8:20 हो रहे थे और 2 घंटे में इतना सारा काम हो चुका था। मैंने बस अनाया को अपने दूध पिलाया, उसे उठाया, और उसके बाद मैं फटाफट से फिर से किचन में आ गई। और यहाँ आज मुझे बनानी थी पापड़ी। जो मार्केट में हम लोग पापड़ी चाट खाते हैं ना, तो मैं बस वो पापड़ी बना के रखी हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए 250 ग्राम मैदा लिए, उसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट और नमक ऐड करा है मैंने उसमें, और उसमें आधी चम्मच मैं ऐड करूँगी अजवाइन। अजवाइन से ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अजवाइन के बाद इसमें हम ऐड करते हैं 1/4 कटोरी ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं ऑयल। घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा ना तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, इतना होना चाहिए कि जब हम मुट्ठी बांधें तो ये बंध जाए, और इससे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें एक भी ना लम्प्स जो है वो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर पापड़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमें अच्छे से मिला लेना है। और अब देखिए ये मुट्ठी में इजीली बंध रहा है, इस तरीके से हो जाना चाहिए। इतना इसमें ऑयल या घी आप जो भी लें वो होना चाहिए। इसके बाद इसे नॉर्मल पानी के साथ गूँथ लेंगे, और एक रोटी जो बनाते हैं उसका जो डो होता है बिल्कुल वैसे ही हमें रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं बस। और ज़्यादा गूँथना भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा गूँथेंगे ना तो फिर पापड़ी जो होती है वो फूलने लगती है। तो बस हमें बस इसको इकट्ठा करके ऐसे रख देना है, और 10 मिनट के लिए रेस्ट करना है इसको 10 मिनट रेस्ट के बाद फिर हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे छोटी छोटी। जितनी बड़ी आप पापड़ी का साइज़ लेना चाहें, कुछ लोग थोड़ी सी बड़ी पापड़ी बनाते हैं, कुछ छोटी बनाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिए। मैंने यहाँ पे सारी इकट्ठी एक साथ लोइयाँ इसकी तोड़ ली हैं, और उसके अंदर इनको एक न्यूज़पेपर में सब बेल के भी रख लूँगी। और बेलना आपको देखिए बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी। इसके लिए आपको एक फॉक लेना है, जिससे आपको उसमें छेद करने हैं दोनों साइड से, है ना। अब मैंने यहाँ पे देखिए छोटी छोटी लोइयाँ ली हैं, और इनको मैं बेलूँगी, और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। और मेरा साइज़ मैंने थोड़े छोटे से बड़ा रखा है और बड़े से छोटा रखा है। तो इस तरीके से मैंने एक बार में पहले सारी ये बेल ली थी। बस जो इसमें छेद थे ना, वो मैं एक एक मतलब थोड़े थोड़े कर करके उनको सेकती जा रही थी, जिससे ये सूखे नहीं, क्योंकि जब सूख जाएंगी ना तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती हैं। इसलिए इनको सूखने नहीं देना है। आप चाहें तो इस पर गीला कपड़ा भी डाल सकते हैं, जिससे ये सॉफ्ट रहें। और यहाँ देखिए मेरी चाय की तैयारी हो रही थी, ये नहा चुके थे, तो उस जब तक ये नहा के आएंगे ना और चाय बनेगी, जब तक मेरी पापड़ी भी बन जाएंगी, क्योंकि इन्हें सीखने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो इसके लिए घी है या जिस ऑयल है आप जिसमें भी तल रहे हैं ना, वो एकदम से गर्म होना चाहिए। जब हम डालते हैं तो हाई फ्लेम, और उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है तो आप इसको लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से तेज़ उस पर सेकेंगे ना तो देखिए ऊपर से तो रेड रेड हो जाएंगी, बट अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। तो इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से छेद कीजिएगा अच्छे से, जिससे कि फूले नहीं, क्योंकि पापड़ी फूली नहीं होती है। और मैंने ना दोनों तरफ से छेद किए थे, उसके बावजूद भी एक आध पापड़ी जो थी ना वो मेरी फूली। देखिए कोई भी काम आप कीजिए थोड़ा बहुत तो उसमें से गड़बड़ होता ही है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट उसे कर सकते हैं ना, वो तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हैबिट होने के बाद ही आता है। तो ये देखिए कितनी प्यारा इसका गोल्डन सा कलर आया है पापड़ियों का, और एक भी पापड़ी नहीं फूली, एक पापड़ी फूल गई है ये वाली। तो बहुत अच्छा सा कलर आया है, और देर तक के सिक रही थी ना तो ऐसा लग रहा था बस इनको अभी ही खा लिया जाए।
तो इसके साथ साथ मैं और भी जो थी ना उनको भी छेद करके मैंने रखी थी। देखिए कितना प्यारा इसका गोल्डन कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना। बस इसी तरीके से मैंने जितनी भी पापड़ियाँ थी उनमें सब में छेद कर लिए और सब को सेक करके रख लिया। और इस तरीके से मेरी ना पापड़ी तैयार हो गई। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।